Hello everyone, in this video we will see length of the last word problem solution. Given a string S consisting of words and spaces, return the length of the last word in the string. A word is the maximal substring consisting of non-space characters only. So we are given here the string and we have to return the length of the last word. In this example, world is the last word, so the length is 5. And in the second example we have to exclude the blank spaces. So in this case, moon is the last word excluding blank spaces, so we have to return the length of the moon, that is 4. So let's see how can we solve this problem. I have taken the given example. So हमारे पास है fly me to the moon and we have to return the length of the last word. So first we will declare as our answer string, दैट इज एम्प्टी इनिशियली. उसके बाद जो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है उसे हम राइट टू लेफ्ट हम ट्रैवर्स करेंगे, बिकॉज हमें लास्ट लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड फाइंड करना है. तो हमें जब तक हमारा लास्ट वर्ड की लेंथ नहीं मिल जाती तब तक हमें इसे पीछे से ट्रैवर्स करेंगे. सो हमारे पास 3 कंडीशन बन सकती है. फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे जो आंसर स्ट्रिंग है उसकी साइज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हमारे आंसर में कोई हमने कैरेक्टर पुश कर दिया हो, उसके बाद हमें वाइट स्पेस मिल रहा हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये कौन सा केस होगा कि हमने हमारा कैरेक्टर हमारा वर्ड हमने हमारे आंसर स्ट्रिंग में पुश कर लिया, उसके बाद हमें कोई वाइट ब्लैंक स्पेस मिल रहा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे. सेकेंड केस हो सकता है कि हमारे आंसर में हमने कोई भी कैरेक्टर अभी तक पुश नहीं किया, मीन्स हमारे आंसर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 है एंड उसके बाद हमें ब्लैंक स्पेस मिल रहा है. मीन्स हम कौन से इस कंडीशन में यहाँ पे हम इस कंडीशन में हम यहाँ पे है कि हमने हमारे आंसर स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर पुश नहीं किया है और हमें ब्लैंक कैरेक्टर मिल रहा है. तो इस केस में हमें एक्सक्लूड करना है तो हम सिंपली कंटिन्यू कर देंगे. और थर्ड केस होगा कि हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम हमारे जो लास्ट वर्ड है उसको ही ट्रैवर्स कर रहे हैं. मीन्स हम कुछ वर्ड तो पुश कर चुके हैं और कुछ को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं. तो इस केस में हम सिंपली हमारे आंसर में पुश कर देंगे ये जो करंट वर्ड है. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ के, बिकॉज हम ओनली के लेंथ तक ही इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक हमें हमारा आंसर नहीं मिल जाता, हम पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स नहीं कर रहे. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग ऑफ 1, बिकॉज हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं ले रहे. तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं. तो यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी आंसर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे जिसकी लेंथ इनिशियली 0 होगी और हमारे जो पास हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसको हम एंड से लेके स्टार्टिंग तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमें हमारा लास्ट वर्ड नहीं मिल जाता. सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि आंसर स्ट्रिंग की जो साइज है दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड जो करंट कैरेक्टर है वो ब्लैंक स्पेस है. हियर यू कैन सी कि फर्स्ट कंडीशन है आंसर स्ट्रिंग की जो साइज है नॉट इक्वल टू 0 और हमारे पास करंट जो कैरेक्टर है वो ब्लैंक स्पेस है. तो इस केस में हम सिंपली हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे. सेकेंड कंडीशन बन सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो. सेकेंड कंडीशन है कि आंसर स्ट्रिंग की साइज 0 है और करंट कैरेक्टर हमारा ब्लैंक स्पेस है. मीन्स हम यहाँ पे अभी ब्लैंक स्पेसेस को ही ट्रैवर्स कर रहे हैं. तो इस केस में हम कंटिन्यू करेंगे.
थर्ड केस हो सकता है कि हम हमारे जो लास्ट वर्ड है उसी को ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसी पे हैं अभी, तो हम सिंपली हमारे आंसर स्ट्रिंग में उसको पुश करवा देंगे। और बाहर फोर लूप से बाहर आके हम हमारा आंसर रिटर्न करवा देंगे, आंसर डॉट साइज। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक। तो ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।